चलिए, हाँ क्या वसुदेव, चलो बहुत तो ठीक है। कल हमने कनिष्क का कहाँ तक पढ़ लिया था, तो मुझे बताएगा? कल हमने कैलेंडर निकलवा दिया था इसका कि कनिष्क दोनों धर्मों को संरक्षण देने वाला था। इस समय दो मुख्य धर्म थे, दोनों मुख्य धर्मों का नाम क्या था? एक का नाम था ब्राह्मणिज्म, क्या था एक का नाम? जी नहीं, उस समय धर्म थे, आइडियोलॉजी तो थी नहीं। प्रॉपर धर्म है, एविडेंसेस हमारे पुराणों में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख मिलता है, तो उसके बेसिस पे हमें ब्राह्मणिज्म धर्म यूज़ करना है, ना कि हमें आइडियोलॉजी। और दूसरा कौन सा था? बुद्धिज्म। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं अगर कुछ अलग चीज़ों से पढ़ाऊँ, कहीं और से पढ़ाऊँ, तो आप मेरे क्वेश्चंस पे सवाल उठा सकते हो, बट यहाँ मेरे पास प्रॉपर NCERT का डेटा प्रॉपर अपडेटेड है। तो ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिलीजन, NCERT ने अगर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण रिलीजन यूज़ किया है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आ जाए, अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है, हेलो, करें स्टार्ट? ठीक है, तो इस समय दो धर्म कौन से थे मुख्य तौर पर? तीसरा भी था एक, जिसको क्या बोलते हैं हम? जैनिज्म। तो तीनों धर्म, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों को इस समय हमने जैसे कि कल डिस्कस किया था, पीक पे कौन सा था इस समय? बुद्धिज्म। ठीक है, और बुद्धिज्म तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, बुद्धिज्म आने वाले टाइम तक परेशान करेगा। बुद्धिज्म की जो ब्रांच रहेगी वो इतनी स्ट्रांग होती जाएगी कि उसको कहीं भी डिक्लाइन की तरफ बुद्धिज्म नहीं जाएगा। इवन आप आज के टाइम पे भी अगर देखो तो आपको बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अब पीछे से वो खोल देना, खिड़की खोल देना बेटा, वो खोल दो पीछे वाली खिड़की। सफोकेशन नहीं होगा ना एटलीस्ट। ठीक है, तो इस समय जो धर्म चल रहे हैं ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। जैनिज्म लगभग अपने कुछ पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सीमित होकर रह गया। बुद्धिज्म लगभग एशिया के जितना भी आपका सदर्न एशिया है, सदर्न एशिया में कौन सा धर्म पहुंचा सबसे ज़्यादा? बुद्धिज्म पहुंचा। और आपका ब्राह्मणिज्म, अब यहाँ से ब्राह्मणिज्म का उदय होना मैं कल बताया था स्टार्ट हो चुका है। जितने भी रूलर्स आएंगे वो सबसे ज़्यादा किस धर्म को बढ़ाएंगे? ब्राह्मण धर्म को बढ़ाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बुद्धिज्म अभी तक यहाँ पे एक ही उसमें चल रहा है,
एक ही लाइन में चल रहा है, एक ही स्ट्रीम में चल रहा है, उसकी एक ही ब्रांच है, उसको क्या बोलेंगे? हीनयान। हीनयान बोलेंगे। कनिष्क के समय एक चौथी बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति बताऊंगा अभी। ये एक असेंबली हुई थी एक तरीके से बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। इसमें डिसाइड किया गया, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। चौथी बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म दो भागों में ये विभाजित हो गया। पहला कौन सा बना? और दूसरा? कनिष्क इसका प्रोटेक्टर बना था, महायान धर्म का। हीनयान और महायान में कोई मुझे एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कष्ट करे, कोई भी? हाँ भाई, हीनयान और महायान में कोई डिफरेंस? ओके, ठीक है। हाँ, वेट, हीनयान और महायान, ओके। 4 वैल्यूज़ ज़्यादा फॉलो करते हैं, ओके। और कोई? ठीक है, अब बताओ। हाँ पता है, ओके। हीनयान और महायान, इन दोनों का मतलब देखो सही तरीके से समझ लो। हीनयान का मतलब होता है निम्न वाहन, लोअर व्हीकल। क्या बोलते हैं इसको? लोअर व्हीकल। मतलब इस धर्म को किस दृष्टि से देखा जाता था? कुदृष्टि से देखा जाता, नीचे, थोड़ा नीचा धर्म माना जाता था। और महायान को क्या बोला जाता था? ग्रेटर व्हीकल। क्या बोला जाता था? ग्रेटर व्हीकल। जब इन दोनों को देखोगे आप सही तरीके से, हीनयान बौद्ध धर्म का वो रूप है जिसकी कल्पना की गई थी बुद्धिज्म के रूप में। यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में, उनके आइडियाज़ को फॉलो करने की बात की गई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या रहता था? हीनयान में क्या था कि आप अपने पूजा पाठ करो, अपना सेल्वेशन क्रिएट करो, और अपना क्या करो, बाद में किस तरफ चले जाओ आप? निर्वाण की तरफ चले जाओ। आप मुक्ति की तरफ देखते थे। हीनयान हमेशा किस तरफ देखते थे? हीनयान हमेशा मुक्ति की तरफ देखते थे। किसकी तरफ जा रहे हैं जी? साल्वेशन। इनका कहना था कि हम जो खाना खा रहे हैं वो क्या करना चाहिए? हमें खुद कमाना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में क्या होना चाहिए कि आपके जो गोल है संसार से मुक्ति पाने का, ये आपको खुद अचीव करना चाहिए, ताकि आप इसे क्या कर सको? अपना ज्ञान प्राप्ति करो और किस तरफ चले जाओ? शांति से निर्वाण की तरफ चले जाओ। लेकिन महायान यही क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। महायान वाले बोलते हैं ऐसे कैसे? दूसरों को इंस्पायर करो। महायान किसको टारगेट करता है? दूसरों को टारगेट करता है। महायान क्या करता है? दूसरों को टारगेट करता है। यहाँ बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो बुद्धिज्म बनने का रीज़न यही था कि हिंसा फैल चुकी थी। हिंसा से ये लोग कहीं ना कहीं, समाज इंटरेस्टेड नहीं था, उससे घिन आ रही थी लोगों को। तो बुद्ध धर्म बना। पता चला कि हीनयान तो भूखे बेचारे रहे, सादा जीवन जीते रहे जीवन भर, और पता चला कि जो महायान है ये आराम से अपना काट के खा रहे हैं। मांसाहार अपना लिया था किसने? बिल्कुल नहीं। बुद्ध धर्म बना ही इसलिए था कि आपके मांसाहार तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, ऐसा कहा जाता है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल नहीं तो नहीं था ना। हीनयान मांसाहार करता ही नहीं था।
उन्होंने शरीर ही इस वजह से छोड़ा ना कि उन्होंने मांसाहार का सेवन कर लिया, इसीलिए तो कहा जाता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया पर अपना। वो जो भी लॉजिकल रीज़न अब वो जो भी लॉजिकल रीज़न रहा हो, हमें एविडेंसेस जिस बात के मिलते हैं, हमें ये पता है हीनयान मांसाहार के सख्त खिलाफ था, हीनयान सादा जीवन जीते थे। यहाँ से पहली बार जो मांसाहार के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, जानकारी मिली है, वो कहाँ से मिली है? महायान के यहाँ से मिली है। ठीक है, महायान में पहली बार सार्वजनिक रूप पे क्या करने लगे? ये मांसाहार का सेवन करने लगे। दूसरी बात, ये अपनी लेविश लाइफ के लिए जाने लगे। इन्होंने लेविश लाइफ का जीना स्टार्ट कर दिया। नोट डाउन करो ये सारी चीज़ें। ये ध्यान रखना, क्या करते थे ये? सीधे अपना पहले अपना जो नॉलेज है वो पूरी मिल गई, अपना जो क्या बोलूँ मैं, एनलाइटनमेंट अटेंड कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में किस तरफ जाते थे? ये निर्वाण की तरफ। अब इन्हें किस चीज़ से मतलब नहीं है, अपना हो गया हिसाब किताब, ठीक है ना। मतलब ये क्या करते थे? सेल्फ सेंट्रिक थे हीनियन, अकेले खुद पे ध्यान देते थे। खुद का हो गया ना, खुद का निर्माण हो गया, ज्ञान मिल गया, अब चलो अपन निपट लेते हैं। जबकि महायान का क्या था कि महायान क्या करते थे? दूसरों को टारगेट करते थे। वो डायरेक्टली लास्ट स्टेप पर नहीं पहुंच जाते थे कि हमने चलो ज्ञान प्राप्त कर लिया, एनलाइटनमेंट हो गया, अब टपक लो। नहीं, ये क्या करते थे? ये हेल्प करना चाहते थे, किसकी? दूसरों की, ताकि दूसरों को भी हम ज्ञान प्राप्त करवाएं और दूसरों को भी किस तरफ ले जाएं? निर्वाण की तरफ ले जाएं। ये ऐसा नहीं है प्रॉपर के भागते हो, ये नहीं, ये संसार में रुकना चाहते थे। ये अपने आप को उस चीज़ से अटैच करना चाहते थे जिसके रिगार्डिंग ये क्या चाहते हो कि हम दूसरों को भी बुद्ध धर्म को फैला सकें। जबकि हीनयान क्या चाहता था शुरू से? बताओ। आत्मदीपो भव किस कौन सा? हीनयान। और महायान क्या कहता था? अपदीपो भव। हीनयान आत्मदीपो भव और महायान अपदीपो भव, मतलब सबको लेके चलने वाला, ठीक है। और ये क्या कहता था? अपने साल्वेशन के लिए किसको काम करना पड़ेगा? आपको खुद को काम करना पड़ेगा। महायान क्या कहता है कि अपने साल्वेशन के लिए दूसरों खुद तो करो, साथ में क्या करवाओ? दूसरों से भी काम करवाओ। क्लियर? ये हो गया नोट डाउन पूरा? हो गया क्या? सल्वेशन दोनों में होता था, बट ये डायरेक्टली आते थे, एनलाइटनमेंट के जस्ट बाद अपने निर्वाण की तरफ चले जाते थे, और ये फिर संसार में रुक के संसार के सुख सुविधाओं का क्या करते थे? भोग करते थे। ये पूरे सुख सुविधाएं लेते थे। लिख लिया ना? ये नोट डाउन तो नहीं करना किसी को? महायान के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? महाकरुण से मिलती है। महायान के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाकरुण से मिलती है। हीनयान का समझ में आया? हीनयान क्या करता था? अपनी एनलाइटनमेंट लिया और संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं या दुख दुविधाएं उनसे खुद को आउट कर लिया, मतलब संसार को छोड़ दिया। क्लियर? ये बुद्धि, ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब कहाँ पे अलग चलने की बात चल रही है? धर्म दो भागों में बटा है बुद्धिज्म, कितने में? हीनयान और महायान। कश्मीर के कुंडल वन में। कब हुआ ये? कश्मीर के कुंडल वन में। कब की बात है ये? कब की कही जाती है? फर्स्ट एडी बता रहा हूँ।
बुद्ध काउंसिल फर्स्ट एडी में कहाँ होती है? देखो, कनिष्क का जो साम्राज्य था वो जो हमने बताया 78 से लेके कब तक था? 105 तक, याद है? कल लिखाई थी डेट्स। लेकिन इसके बारे में थोड़े से कुछ डाउट्स हैं, अभी तक क्लियरिटी आज तक कनिष्क के बारे में किसी को नहीं है। लोगों का कहना ये था कि वो 100 साल को 100 साल जब कंप्लीट हो जाते थे ना, तब उसको क्या करते थे? एक में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है ना? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 105 को उन्होंने किस में कन्वर्ट, 100 साल ये हो गए, फिर 100 साल और हो गए होंगे तो 200 साल, फिर 100 साल को किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने? एक साल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से उनका कुछ कैलेंडर चलता था। तो इस वजह से जो कनिष्क का एक्चुअल डेटा है वो किसी को नहीं मिल पाया। अब 2000 साल पहले की बात है तो वो तो कैसे पता चल पाएगा? क्लियरिटी उसकी नहीं मिलती, ठीक है। साथ ही साथ ये इसने करवाया था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैंने अभी बताया था, मुझे बताओ चलो। लंबा सा नाम था, ठीक है। कनिष्क क्यों करेगा? कनिष्क तो वो करवा रहा है बल्कि। नागसेन यहाँ कहाँ से आ गए? वसुमित्र ने क्या की? इसके प्रेसिडेंसी की, अध्यक्षता की। और उपाध्यक्ष कौन बने यहाँ के? अश्वघोष। नोट डाउन करो दोनों नाम। ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है। हो गया? हटा दूं इसको? बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया। महायान आइडल वर्शिप में विश्वास करने लगे, वो बोधि में विश्वास करने लगे, वो बोधिसत्वों में विश्वास करने लगे, फूल और मालाओं से, इत्र से लेकर पूजा पाठ करने लगे। जबकि हीनयान पूर्ण रूप से किसके विरोध में थे? इसके विरोध में थे। हीनयान कभी नहीं चाहते कि इस तरीके के ढोंग धतूरे हमारे धर्म में बिल्कुल भी हों। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए बुद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला कौन सा? दूसरा। अब दोनों का मुझे डिफरेंस एक बार फटाफट अबे बताओ चलो। बेसिकली जो प्रिमिटिव आइडियोलॉजी थी बुद्धिज्म की, जो मतलब बेसिकली कोर आइडियोलॉजी कह सकते हैं, उसको फॉलो करते थे। महायान बेसिकली जो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो है। ठीक है। और अगर उसमें बेसिकली फैक्ट्स को देखना है तो वो कह रहे हैं कि मांसाहार, उसमें डिफरेंस कि वो मांसाहार नहीं करते थे, करते थे। वैसे तो सर हीनयान वाले भी करते थे, बिकॉज ये मध्य मार्ग को कहा जाता है। बुद्धिज्म के जो लॉस हैं, क्या है आत्मनिर्वासित, उसमें मध्यम मार्ग को बताया गया है। आनंद खुद पोर्क खाते थे, आनंद ने खुद दिया। वो कुछ भी लिखा हो, एविडेंसेस आनंद के पोर्क खाने के कहीं नहीं मिलते। उसमें है, उसकी बुक में क्या नाम है उसका? बुद्ध चरितम। नहीं, वो कोई पाली में बुक लिखी है, बुद्ध चरितम में कुछ और है। बताऊँ अभी कहीं? हाँ ले आना उसको, क्योंकि एनसीईआरटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी क्लियर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के खाने का मिलता है, बाकी किसी का नहीं मिलता। क्योंकि अगर हीनयान में अगर इंस्क्रिप्टेड होता कहीं ना कहीं तो फिर इस बात को ये इशू ही नहीं बनाते महायान वाले। फिर तो कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही नहीं पाती ना भाई। आप जिस काम को कर रहे हो, महायान की कंट्रोवर्सी नॉन वेज से है ही नहीं। क्या महायान की कंट्रोवर्सी नॉन वेज से नहीं, महायान की कंट्रोवर्सी बेसिकली लेविश लाइफ से है। लेविश लाइफ से और मांसाहार से। अब ये ध्यान रखना सही तरीके से, क्लियरली एविडेंसेस इसके हैं। मुझे भेजना ये बुद्ध चरितम में अवशेष बता रहा हूँ। बुद्ध के शिष्य आनंदी तो लेके आए थे सांची में उनके अवशेष, और जहाँ जहाँ अवशेष गए वो आनंदी लेके गए ज़्यादातर। क्या गलती? अरे सुनो, ये इतना बड़ा इशू है नहीं। बुद्धिज्म अगर मैं पढ़ाता तो पूरा समझाता एक चीज़, बस इतना समझ लो सही तरीके से कि हाँ एक बार अवशेष इस बात के एविडेंसेस प्रॉपर मिले हैं कि हाँ एक बार गौतम बुद्ध ने पोर्क खाया था।
अंत समय में, बस एक ही बार खाया था। एविडेंसेस कहीं से तो मिले होंगे। अरे अविशेष बुद्ध के ऋतिक, अविशेष इस बात के नहीं, अविशेष जो इंस्क्रिप्शंस बच गए ना उनसे पता चला इस बात का, वहीं से तो जानकारी मिली। मैंने कहा था वैसे इसकी आवाज नहीं निकलती, इतना बोलने को भी नहीं बोला था मैंने। चलो अब कंट्रीज कहाँ था पहला वो? कौन इंडिया में थे, बाहर भी थे ना? क्या चीज़? इंडियन महान। इंडियन है ना पूरा आपका कश्मीर में, वो क्या नाम है आपका, इंडिया, आपका अफगानिस्तान वाला पेशावर वाला इलाका पूरा का पूरा, आपका चाइना, जापान, तिब्बत, तिब्बत तो बीच में आ गया था, वो तिब्बत तो बल्कि सेंटर बन गया था आगे जाके। साउथ, ये पूरा साउथ एशिया वाला ही पार्ट है। और उधर चले जाओ ना, नीचे हो जाओ। स्पाइसेस आइलैंड पे, स्पाइस आइलैंड पे आ गया था, लेकिन आगे जाके भविष्य में स्पाइस आइलैंड पे से जी हट जाएगा, वहाँ मुस्लिम का ज़्यादा हो जाएगा। तभी तो इंडोनेशिया सबसे बड़ी कौन सी कंट्री बन जाएगी? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, पता है? अभी भी का ही बोल रहा हूँ मैं। चलो हाँ, गणेश जी बने हुए हैं वहाँ, तो रामायण होती है आज भी बकायदा इंडोनेशिया में। हाँ, वो जहाँ फाइनेंसेस आ जाते हैं ना वहाँ धर्म कोई सा नहीं होता, वहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वो मंदिर बना रहे हैं, सीट बैठ की प्रतिष्ठा करा रहा है वो मोहम्मद बिन राशिद। चलो अब ये सब छोड़ो, ठीक है ना। कनिष्क के बारे में कुछ बातें और सही तरीके। कनिष्क के बारे में मैंने बताया था कल, एक 13 मंजिल 400 फीट ऊंची एक मीनार बनवाई थी उसने। कहाँ बनवाई थी? परशपुर, पेशावर। दूसरी बात, मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिलती है जिसमें उसकी गर्दन उड़ी हुई है, बिना गर्दन की उसकी मूर्ति वहाँ मिलती है। इनके टाइम पे कुछ फेमस ऋषि थे। क्या बेटा? नीचे लिखा हुआ उस पर, राइट डाउन तो है भाई, नोट डाउन करके रखा उन्होंने, ऐसा नहीं। कनिष्क के समय पे कुछ फेमस ऋषि होते हैं या फेमस कुछ महान आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं के बारे में बात कर लेते हैं। वसुमित्र एक बहुत ही महान साधु थे उस समय। कौन थे? वसुमित्र, ठीक है, वो वाले वसुमित्र नहीं, ये दूसरे, ठीक है ना। फिर अश्वघोष, एक जो फेमस नाम आपने सुना होगा, किसने सुना ये नाम या किसने नहीं सुना? ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें से जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो कौन से हैं इसमें से बताओ? अश्वघोष। क्यों? बुद्ध चरितम इन्होंने ही लिखी है। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध के जीवन के बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? बुद्ध चरितम से। बुद्ध चरितम किसने लिखी? अश्वघोष ने। अश्वघोष सब जन्म से बुद्धिस्ट नहीं थे, जन्म से बुद्धिस्ट थे ही नहीं, ये एक अच्छे ग्रामेटिकल ब्राह्मण थे, ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी थी, ये एक पंडित थे, ठीक है ना। कौन? अश्वघोष। ये अश्वघोष जब वसुमित्र से मिलते हैं तो वसुमित्र से इंस्पायर्ड होते हैं, और वसुमित्र से इंस्पायर्ड होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बुद्धिज्म में। एक बार की बात है, कनिष्क का युद्ध, कनिष्क का भाई युद्ध करने से तो वो कहीं कतराता ही नहीं है। कनिष्क का युद्ध होता है एक एम्पायर से। बताओ किस एम्पायर से हुआ? देखो अब थोड़ा बहुत तो परेशान करूंगा मैं, ऐसे कैसे, इतना भी शांति से परेशान वो पढ़ने नहीं दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात। शुरू तो कब का ख़त्म हो गया, ठीक है ना। 78 AD में आ गए हम। चलो, ये मगध पे एक बार हमला करता है, मगध पे हमला करता है, तो मगध पे हमला करने के बाद वहाँ पे हरा देता है, और जब वहाँ पे हरा देता है तब एक चीज़ की जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। इसने वहाँ से दो चीज़ मांगी। दो चीज़ें क्या मांगी? एक तो भाई अपने जो बुद्ध के पात्र हैं आपके पास, बर्तन है,
वो दे दो हमें शांति से। तो बुद्ध के बर्तन देने को तो मगध के राजा तैयार हो गया, इसने दूसरा क्या मांगा, मुझे अश्वघोष चाहिए। अब इसने मना कर दिया, मगध के राजा ने बोल दिया कि ले जाओ आप तो बुद्ध के बर्तन पूरे ले जाओ, बट मैं अश्वघोष को नहीं दूंगा। अब ये बात आई सामने कि अश्वघोष को क्यों नहीं देना, तो पूरे राज्य में हल्ला हो गया। वो हल्ला इस बात का बहुत बड़े स्तर पे हुआ था कि ऐसा क्या है कि आप बुद्ध को आप अश्वघोष को देने को तैयार नहीं हो कनिष्कों को। तब फिर राजा ने क्या किया, राजा ने एक जो क्या बोलूँ उसको, घुड़साल होती है, घुड़साल में अपने मंत्रियों को लेके गया सबको, और वहाँ पे जब पूरे घोड़े खाना खा रहे थे, जब उनको खाना खाने का टाइम हो गया तो वो खाना ना खाएं, इस बात को अश्वघोष को बुलाया गया। अश्वघोष ने अपने संगीत से जो घोड़ों का मन मोहा, घोड़े 1 से 1.5 घंटे तक शांत रहे, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं हुई, ऐसे लग रहा जैसे घोड़े सुनने ही उन्हें आए हैं बिल्कुल। इससे इंस्पायर होकर तब समझ में आया कि अश्वघोष की वैल्यू क्या है। तब से ही इन व्यक्ति को क्या कहा जाने लगा, अश्वघोष। इतिहास में इसका ओरिजिनल नाम गायब हो गया। घोड़ों के अपने को वो मिले हैं, मतलब ये पता चलता है कि अपने को अपने इंडस वैली में घोड़े थे। तो लेकिन वो तो एक तरह से पूरी डिमोलिशन हुई थी, वो वहाँ के लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो पता ही नहीं। किसके, IBC के क्यों नहीं पता, कहाँ गए? वहीं के वहीं उनके एविडेंसेस कैसे पता चला कि भाई इस चीज़ के क्लियरली एविडेंसेस मिले हैं कि वो मर चुके थे। अरे तो वही ना, हाँ। तो एक बार जो जो करता था भागता भागता लिखता लिखती मर गया वो तो। लेकिन अपन को चलता वहाँ घोड़े आए थे, वहाँ ट्रेड होती थी। यहाँ घोड़े कहाँ से, मतलब ये पार्सल वगैरह लेके आते हैं घोड़े? अब तक तो पूरा सबसे कनिष्क के टाइम पे सबसे बड़ी कैवेलरी थी। घोड़े कहाँ से आए? घोड़े उस टाइम पे आ चुके थे मिडिल ईस्ट में से, मिडिल ईस्ट से घोड़े और ऊँट दोनों आ चुके थे। ऊँट कहाँ से आए होंगे, राजस्थान से। पानी पीने। पकड़ लिया भाई। इसको उठा के भगा दो कोई वगैरह। घोड़े मिडिल ईस्ट, वो क्या नाम है, ऊँट और घोड़े मिडिल ईस्ट से आए थे। मतलब ऊँट और यहाँ अपने अफगानिस्तान में ऊपर तरफ से आया हुआ है ऊँट वगैरह। क्योंकि वहाँ पे ऊँट, देखो एक बात बताऊँ मैं, जानवर उसकी जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से तैयार होते हैं हमेशा। जिस जगह जैसी जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ पे वैसे जानवर, ठीक है, कैसे जानवर, और जिस जगह की जैसी प्रकृति उसके हिसाब से जानवर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, कुछ कुत्तों की प्रजातियाँ हैं उनको क्या कर दिया उसने, बैन कर दिया, जिसमें से रॉटविलर भी है। इंडिया में केन कोर्सो बैन कर दिया, ठीक है ना, आपके शेफर्ड्स, डॉगो अर्जेंटिनो बैन कर दिया, आपके 30 ब्रीड बैन किए इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या मस्टिफ पूरे बैन है, A to Z, जितने भी मस्टिफ है पूरे के पूरे बैन है। एक भी मस्टिफ ऐसा नहीं है जिसको उसने रखा हो। जिनके पास है उनका क्या होगा? क्या जिनके पास है वो सेफ्टी रखे, उनके अपने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराए, हर चीज़ की जानकारी, अदरवाइज बैंड बच जाएगी। क्या अच्छा, मैंने करके रखी है। अरे भाई हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है आपको। आप लैब्राडोर, एक्चुअली लैब्राडोर कहना गलत है उसको, ठीक है ना।